नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल फॉर कॉन्फिडेंस फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आस-पास एकदम जिन्नात से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसडीएट मैथ से औसत का पार्ट 5। औसत का पार्ट 5 औसत पार्ट 5। अब तक हमने 4 पार्ट कर चुके हैं इसके, और 4 पार्ट में हमने क्या सीखा? 4 पार्ट हमने सीखा कि बेसिक क्वेश्चन और कई तरह के हमने टाइप सीखे थे। आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर क्वेश्चन नंबर 71 तक है, जिसमें हम सीखेंगे जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो। तो साथियों, सबसे पहले क्या बात रहेगी? सबसे पहले इसमें कोई नया कंटेंट नहीं है, नया कंटेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुराना ही है, कोई नया नहीं है। आप इसको कहो कि बेसिक कंसेप्ट है, इसको एक बार बेसिक में बता देता हूँ। जैसे मान चलो कि 4 लोग हैं, उनकी जो औसत आयु 5 वर्ष है, ठीक है, उनकी 4 लोगों की औसत आयु 5 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी होगी भाई? कह दूंगा 20 वर्ष होगी। अब मैं कह दूं कि इसमें एक नया व्यक्ति शामिल हो जाए, तो उसके नया व्यक्ति शामिल होने पर तो देखो, नया व्यक्ति शामिल होगा 1, तो लोग कितने हो गए? अब हो गए लोग 5 हो गए। अब इनकी औसत आयु क्या होती है? 1 बढ़ जाती है, या तो ऐसे कह देगा 1 बढ़ जाती है, या ये कह देगा 6 हो जाती है। इनकी औसत आयु कितनी है? 6 है। तो अब देखो क्या कहे कि 5 6 30, यानी कितनी होगी? ओवरऑल आयु कितनी होगी? 30 होगी उनकी, टोटल 30 वर्ष ना। अब कह रहे जो नया व्यक्ति आया उसकी आयु कितनी है? तो भाई नया व्यक्ति जो आया है ना, उसकी आयु कितनी है? तो कहोगे आप कि 4 लोगों की पहले जो कुल आयु थी वो 20 वर्ष थी, एक व्यक्ति के आने पर उनकी टोटल आयु कितनी हो? 30 वर्ष हो जाती है। तो जो एक व्यक्ति आया उसकी औसत आयु, सॉरी, कुल आयु कितनी है? एक व्यक्ति जो आया उसकी है 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन करने, कोई भी नया पैटर्न नहीं, सिर्फ पुराने पैटर्न पर ही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग शेप क्वेश्चन दे दिए इसके। तो हम क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन में 59 से करेंगे। और भाई एक चीज, आप वीडियो शेयर जरूर किया करें, ठीक है? आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है, हमें डिमोटिवेट फील होता है कि आप वीडियो शेयर नहीं करते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप लोग सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा ऐसा रखें कि मतलब सीख रहे हो, फिर भी थोड़ा सा अगर लगता है सीख रहे हो या नहीं भी सीख रहे हो, तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमें इस तरह से दिक्कत है कोई भी, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, है ना? लेकिन आप जरूर कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मतलब पिछले क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या किस तरह के क्वेश्चन दिक्कत आ रही है। सारी चीजें आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप हमें बता सकते हो, ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है कि 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 66 है। डिवीजन बी में 45 छात्रों के अंकों का औसत 62 है, और डिवीजन सी के 45 छात्रों का औसत कितना है? सॉरी, 75 छात्रों का औसत कितना? 60 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये बताना है, ज्ञात करें। हमें ये बताना है। तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि कक्षा 10 के 3 सेक्शन है, A B C कह लो, ठीक है? ABC ही है, इसमें डिवीजन बोलते हैं, सेक्शन होता है, डिवीजन सेक्शन बात एक ही है। अब उसमें क्या करना है आपको कि 60 छात्रों का औसत 66 है, 45 का कितना? 62, और 75 का 60 है। हम कैसे निकालेंगे? तो सेक्शन ए, ये सेक्शन है, यहाँ पे छात्रों की संख्या है कितनी है? 60 है, उनका औसत कितना है? 66 है। औसत कितना है? 66 है। तो कुल जो जो होगी हमारे अंक होंगे कुल कितने? भाई मान चलो 60 बच्चे थे, उनका एवरेज जो नंबर निकल के आ रहा है वो 66 निकल के आ रहा है, तो टोटल ऑफ मार्क्स कितने होंगे? मैं कह दूंगा आप इनका कि 0 की 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, हासिल लगी 3, और 6 6 36 3 39, 3960 हो गए। सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी में बोला गया है कि 45 छात्रों के अंकों का योग, 45 छात्रों के अंकों का औसत कितना? 62 है। 45 छात्र हो गए आपके, तो इनके अंकों का औसत कितना? 62 है। तो इसको जब निकालेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो 45 इंटू 62, तो उससे किया कितना? 90 हो गया, इंटू 6 35 हासिल लगी 3, और 6 6 3 27, यानी 270, ये हो गया 0972, यानी 2790, 2790, 790। ठीक है भाई। अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में क्या है? 75 बच्चे हैं। सेक्शन सी में क्या है? 75 छात्र हैं, सबसे ज्यादा छात्र इसी में है, और 75 बच्चों का जो औसत अंक है वो कितना? 60 है।
60 है, ठीक है। तो अगर हम टोटल ऑफ मार्क्स की बात करें तो देखो 0 का 0 हो जाएगा, 6 5 30 हंस लगी 3 और 6 7 42 3 45, यानी ये होगा। अब बोला है कि टोटल ऑफ नंबर बताओ, क्लास का एवरेज कितना है टोटल। तो सबसे टोटल के लिए क्या करते हैं हम, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखो अंकों का योग कितना हो रहा है, पहले अंकों का योग निकालेंगे हम। 0 0 0 हो गया हमारा, ठीक है। 6 और 9 15, 15 की 5 हासिल लगी 1, 6 और 7 13, 13 और 9 22 हासिल लगी 2, 6 हो गया, 6 और 2 8 और 3 11, यानी 11,250 हो गया। अब ये तो कुल योग आ गया। अब बच्चे कितने हैं भाई, पहले देखो 60 ए में थे, बी में 45 है और सी में 75 है, ठीक है। सी में 75 हो गया आपके। अब इसमें क्या करना होगा हमें, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, हासिल लगी 1, 7 और 1 8, 8 4 12 6 18, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, औसत जब निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो देखो 11,250 में हम क्या करेंगे, 180 का डिवाइड देंगे। 180 का डिवाइड देंगे कितना आएगा, 0 0 कट गया। अब इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 62.5 आएगा। क्या आएगा, 62.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे। तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ भी नया नहीं था, सेम प्रोसेस है जो पहले चल रही थी वही है, सिर्फ इसको क्या नाम दे दिया गया, ठीक है, पैटर्न का। अगला क्वेश्चन, कुछ बच्चे बोल रहे थे एडवांस मैथ शुरू कराने के लिए। तो भाई एडवांस मैथ के लिए भी कुछ जो तुम्हारे अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक है, जिसमें भी 1 2 चैप्टर रह रहे हैं, उसके बाद आपकी एडवांस मैथ भी शुरू हो जाएगी। जैसे आपका अभी लासम सॉरी इसके औसत के बाद में तुम्हारा लाभानी रह गया है, लाभानी के बाद में ब्याज रहेगी, दोनों तरह की ब्याज रहेगी, फिर इसके बाद आपका एडवांस चलेगा दाखिले से, ठीक है। तो देखो भाई क्या रहा है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 160 है, यदि शेष लड़कों की औसत आयु 165 हो तो पूरी कक्षा में औसत आयु बतानी है, ठीक है। देखो भाई 50 आपकी क्लास में बच्चे हैं, टोटल 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब 50 जब बच्चे हैं तो उसमें 30 लड़कों की, यानी 30 का ग्रुप तो ये हो गया। अब बच्चे कितने बच्चे, 20 बच्चे बचे, ठीक। 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 160 है, तो इंटू 160 करेंगे यहाँ पे टोटल निकालने के लिए। तो कितना हो गया, 16 48, 48 हो गया। 48 सेंटीमीटर, मीटर तो होगा नहीं, सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। यदि शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है, 165 है, यानी शेष की 165, यानी 20 की कितनी है, 165 है। 65 से भाग गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 हो गया, 5 दूनी 10 हासिल लगी 1 और 6 दिन 12 13 हासिल लगी 1, 2 1 3 33 हो गई। अगर ओवरऑल बताना है, ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल बताना है तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो देखो कितना हो जाएगा भाई 20 बच्चों का आयु लंबाई का योग इतना है और 30 बच्चों का इतना है, तो टोटल निकाल लो इसका भाई 4800 और 3300 को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 0 0 8 5 8 3 11 से लगी 1 4 3 7 8 8100 है। 8100 में देखो क्या करना बेटा, करना है हमें, क्या करना है 50 का भाग देना है। औसत जब निकले भाई कुल पदों की संख्या कितनी है, 50 है, पदों की संख्या कितनी है 50 है हमारी, तो कितना हो जाएगा देखो 0 0 कटी हमारी और 5 एकम 5 बचा कितना 3, 31 हो 5 30 बचा कितना, एक बचा यहाँ पे 0 हो गया 5 10, यानी 162 सेंटीमीटर क्या होगा इसका औसत लंबाई होगी, ठीक है। औसत लंबाई 162 होगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 बोला गया है एक 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 55 छात्रों द्वारा किए गए अंकों का औसत 55 है, डिवीजन बी में 45 छात्रों का औसत 51 है, डिवीजन सी में 40 छात्रों का औसत 49 है। तो 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत अंक कितना होगा, भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही आलसी किस्म के हैं तो उन्हें एक क्वेश्चन चाहिए, तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत आप खुद को करनी चाहिए, है ना। तो चलो जरूरी नहीं है मेहनत करनी पड़े, बिना मेहनती वो चाहते हैं नौकरी मिल जाए हमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ए में ए सेक्शन जो है, ए में कितने 55 बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं, उनका जो औसत है वो कितना है 55 है, 55 का 55 ही है, ठीक है। इसका बी की बात करें, बी में जो सेक्शन है, बी सेक्शन कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, 45 हैं और इनका जो औसत है वो कितना 51 है, ठीक है। सी सेक्शन है, सी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, सी सेक्शन में 40 बच्चे हैं, उनका औसत की बात करें तो औसत है 49। अब मैं इनका टोटल निकालूंगा, क्या करना निकालो, टोटल निकालूंगा, तो 55 इंटू 55 करता हूँ, 55 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 5 से करूंगा 275, फिर 5 से करूंगा 275, कितना हो गया 5 7 5 12 से लगी 1 9 और 1 10 हो गया, से लगी 3, 3025। मैं इनका निकालता हूँ 45 इंटू 51, 45 इंटू 51, 45 हो गया ये इंटू 5 5 50 से लगी 2 5 24 और 2 22, 5 4 5 9 2 और 2 2995, 2900 फिर 2295, 2295। और इनकी बात करें तो सीधा सीधा हो जाएगा, 0 का 0 लगा लूं,
9 से 36 हंस लगी 3, 4 से 16 3 19, ये हो गया। टोटल बेटा निकालना, टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको टोटल जोड़ दो इसको भाई। औसत हमें टोटल निकालना ना, औसत के लिए अगर बात करें, औसत जब ओवरऑल औसत निकालना हो तो हम क्या करना, सभी का योगफल निकालना, इधर पदों का योगफल निकालना, भाग दे देना उनका, ठीक है। तो 5 का 5 हो गया यहाँ पे, 6 और 9 15 और 2 17 हंस लगी 1, हंस लगी 1 3 और 9 12, हंस लगी 1 2 और 2 4 और 3 7, यानी 7,275 हो गया, ठीक है। बच्चे कितने हैं टोटल, बच्चे कितने हैं, बच्चे की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर कितना 61 बच्चे हैं इसमें, देखो कितने, ये तो 100 होगा, 140 होगा ना, 100 140, ठीक है। यही मैं थोड़ा सोच रहा था, यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक है, 5 5 10 होगा यहाँ पे, 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 9 16 2 18 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 5 10 हंस लगी 1, 3 और 9 12 से 18 से लगी 1, 3 और 9 12 से लगी 1 5, ठीक है। सब 7280 होगा यहाँ पे, 7280 होगा यहाँ पे। तो 0 से 0 कटी हमारी, 14 5 70, बचा कितना 2 28 14 14 28, यानी 52, क्या होगा 52 जो अंक है वो क्या होगा, इनका औसत अंक हो जाएगा पूरी क्लास का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 30 छात्रों का द्वारा औसत प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना 67 है। डिवीजन बी में 55 छात्रों के क्या 63 है, और सी में कितना 40 है, 40 का औसत कितना है 61 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत अंक क्या होगा, सेम क्वेश्चन आप इसे निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से निकालना है। आगे तो कह रहा है, अरे बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिएगा ये। 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का औसत 61 है। डिवीजन बी के 25 छात्रों के अंकों का औसत कितना 57 है। डिवीजन सी के 50 छात्रों का औसत कितना 55 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों का औसत, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें करने में थोड़ा मजा आएगा। ये कह रहा है 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु वर्ष में क्या होगी। देखो भाई ये बॉयज है, बॉयज कितने हैं 6 हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 14 है, 14 84, यानी कुल आयु कितनी होगी 84 होगी। तो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी है 11 है, गर्ल्स कितनी 11 है, उनका औसत आयु कितनी 12 है, औसत आयु कितनी 12 है। तो इनकी जो कुल आयु हो जाएगी 132 हो जाएगी, 132 हो जाएगी हमारी। तो अब हम निकालें, टोटल निकालें इनका, तो कितना 6 हो गया, ये 8 3 11 हासिल लगी 1 2 2 16 हो गया। बच्चे कितने टोटल, देखो 11 और 6 7 17 हो गया इसका, 17 17 से जब इसका डिवाइड देंगे 216 में 17 का हम डिवाइड दें तो कितनी हो जाएगा, कितनी हो जाएगा भाई 17 कम 17, ठीक है 17 कम 17 और 17 दूनी 34, ठीक है 12.7 बार इसका डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। इसकी जो औसत आयु कितनी होगी 12.7 हो जाएगी। आगे बढ़ते वाला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, तो जो सेम पैटर्न क्वेश्चन था ना वो मैंने छुड़वा दिया, आप होमवर्क के लिए रहेगा वो, ठीक है। तो तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो देखो ये कह रहा है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, यदि 2 और व्यक्ति जोड़ दिए जाएं तो औसत 3 बढ़ जाता है। तो नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्ति में सबसे बड़ी की आयु क्या है। देखो ये क्वेश्चन जो पिछले टाइप में भी आया था, ठीक है सेम ये क्वेश्चन था, थोड़ा ऊपर नीचे था लेकिन था ये। तो 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी 32 है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30 हासिल लगी 3 15 45 46 29 15 45 45 3 48 29 हासिल लगी 3 15, ठीक है ये हो गया। अब ये बात करें इसकी, ये कह रहा है 2 व्यक्ति ने जोड़ दिए तो औसत अंक 3 बढ़ जाता है, यानी 2 व्यक्ति जोड़ दिए तो कितना 17 हो गया, और औसत अंक कितना 3 बढ़ जाता है, यानी औसत कितने पहले 32 था, अब कितना 3 बढ़ गया तो कितना 35 हो गया, ठीक है 35। सेम क्वेश्चन है पिछले टाइप का ये। तो 17 पंजे 85 हासिल लगी 3 और 17 थे 51 3 17 पंजे 85 हासिल लगी 8 17 थे 51 8 कितना 59 हो गया, 59 हो गया। अब देखो इनका जो अंतर है वो कितना है, अब अंतर है कितना, मतलब देखो 15 लोगों की आयु कितनी थी टोटल 480 थी, 17 लोगों की आयु कितनी हो गई 595 हो गई। तो जो 15 थे इनकी अगर आयु निकाल दूं मैं, इनमें साइड कर दूं तो कितना बच्चों को 2 व्यक्तियों की आयु आ जाएगी टोटल, है ना 2 व्यक्तियों की। तो 95 ये है और 20 ये है, 95 ये है 20 ये कितना 95 115, यानी 115 क्या है उन 2 व्यक्तियों की आयु का योग है। ये कह रहा है एक व्यक्ति मतलब उन दोनों में 9 का अंतर है, उन दोनों में 9 का अंतर है, तो हमें छोटे व्यक्ति की बड़े व्यक्ति बतानी है। तो देखो मान चलो कि जो छोटा व्यक्ति है उसकी x है और बड़ा व्यक्ति उसकी x प्लस 9 है, ये तो आएगा। अब इनको जोड़ दें तो दोनों का योग कितना 115 बनना है, 115। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 को मैं इधर भेजूं तो
5 एक 4, 106 हो जाएगा, 106। ठीक है, तो x से अगर काटूंगा मैं, इससे इसको 2 से काटूँ तो 53 हो जाएगा, 53। ठीक है, तो भाई x बराबर कितना हो गया, 53 हो गया। ये तो छोटा व्यक्ति हो गया। बड़ा व्यक्ति कितना हो जाएगा, x प्लस 9 था, बड़ा व्यक्ति की आयु कितनी, 9 थी, 9 जोड़ देना है इसमें तो 62 इसकी आयु हो जाएगी। ऑप्शन क्या आपका डी सही होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 66। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, जबकि लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत कितना है, औसत 54 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक बताना है। तो देखो बेटा, ये कह रहा है कि 40 बच्चे आपकी क्लास में, 40 बच्चे हैं, उसमें से 60% लड़कियां हैं, 60% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रहेंगे भाई, गर्ल्स कितनी है, 60% है, और लड़के कितने हैं, बॉयज कितने रह जाएंगे, 40% रह जाएंगे हमारे, रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे 40%। अब बात कर दो 40 का 60% कितना होगा, 6 चौक 24 यानी 24 हो गया, और 40 का 40% 416 यानी 16 हो गया। क्या आप वेरीफाई कर सकते हो 40 होगा नहीं होगा, कहोगे 24 से 16 40, ठीक, वेरीफाई हो गया ये हमारा। अब अगर इनका लड़कियों का औसत अंक कितना 72 है, इनका कितना 72 है, कुल अंक निकालने के लिए 72 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कह रहा है लड़कों का औसत अंक कितना 54 है, तो 54 है, तो इनका औसत कुल योग निकालने के लिए 54 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। देखो कितना हो जाएगा, 72 इंटू 24 कितना हो गया 8, और 7 चौक 28, बचा कितना, यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 8 8 4 12 से लगी 1, 6 7 1 17 28, 1728 इनका कुल योग आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करें 16 चौक 64 हाथ से लगी कितनी 6, 16 5 80 80 80 80 86। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि इनका टोटल 40 बच्चों का योग बताना है, औसत अंक बताना है, टोटल 40 बच्चों का औसत अंक बताना है। तो हम क्या करेंगे, औसत अंक के लिए क्या करें, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1728 और 864 जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 से लगी 1, 6 2 8 और 1 9 हो गया हमारा, 8 7 15 से लगी 1 और ये 1 और 1 2। ठीक है, अब बटे कितने भाग कितना देना है, 40 का भाग देना है, तो 40 से जब भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 64.8 है, क्या आएगा 64.8 आएगा। ठीक है, 66 का 64.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या बोला गया है 67 में, कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़कों के अंकों का औसत 62 है, लड़कियों के अंकों का औसत कितना है 68 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है ये बताना है ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67। तो देखो बात की जाए 50 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं, टोटल ऑफ नंबर स्टूडेंट कितने हैं 50 है। इसमें से देखो 60% कितने हैं लड़के हैं, और 60 बॉयज कितने हैं 60% है, 60%। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी रहेंगी बेचारी, गर्ल्स रहेंगी तुम्हारी 40%। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये 60%, 50 का 60% 6 35 30 हो गया, और 50 का 40% 5 चौक 20 यानी 20 हो गया। वेरीफाई करो 50 और 30 30 और 20 50 होता है नहीं होता है, हो गया। ठीक, अब अगर लड़कों के अंकों का औसत कितना 62 है, इसमें अगर 62 का मल्टीप्लाई तो कुल योग निकल आएगा हमारा, तो 3 दूनी 6 हो गया और 6 18 18 60 हो गया हमारा। और लड़कियों के अंकों का औसत कितना है 68 है, तो मैं इसमें 68 अगर करूँ तो टोटल ऑफ नंबर निकल आएगा हमारा, कितना हो गया 0 8 दूनी 16 हासिल लगी 1 और 6 दूनी 12 13 13 60। ठीक है, 13 60 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर जोड़ दें, टोटल औसत बताना है पूरी क्लास का ओवरऑल। ठीक है, 50 का हमें भाग देना होगा इनको औसत करने के लिए, तो 1860 प्लस के 1360 0 6 दिन 12 से लगी 1 8 3 11 1 12 से लगी 1 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अच्छा 3220 में हम क्या करेंगे, इसका हम 50 से भाग देंगे, जो तुम्हारा पूरा ओवरऑल निकलेगा औसत हमारा 50 से भाग देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 0 को, ठीक, बाकी कितना है 64.4 हो जाएगा, कितना 64.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 68। बोला गया कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, 40% लड़के हैं, और बच्चे कौन है, लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियां ही होंगे और तो कोई होगा नहीं, और कोई जेंडर तो होगा नहीं, हो भी सकता है, कोई नई बात नहीं है। देखो आगे देखें कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है, तो 60% है, इसमें क्या होगा, देखो बॉयज कितने हैं 40 है, बॉयज कितना 40% है,
और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगे भाई अब 60%। तो 6 चौक 24 यानी 24 हो गया हमारा, 6 छंग 36 यानी 36 हो गया हमारा ये, ठीक है। अब ये लड़कों का औसत वेट कितना, 62 किलोग्राम है, 62, ठीक है। लड़कियों को कितना, लड़कियों को 55 है। सॉल्व कर लो इसे भाई टोटल निकालने के लिए। तो 24 इंटू 62, ये कितना, 24 48 हो गया। ये करेंगे 16 से लगी 1 और 6 चौक 24, 6 चौक 24 ऐसे लगी 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 8 और 4 4 8 हो गया, फिर से 4 ये 1, तो 1488 हो गए। अब बात करें इसकी 36 इंटू 55, 36 इंटू 55 की अगर बात करें कितना हो जाएगा, 5 30 ऐसे लगी 3 और 5 15 3 18 यानी 180 इंटू 180, 0 8 9 1 1980 हो गया हमारा, ठीक है। 1980 हो जाएगा हमारा। अब हम देखें इसमें बोला क्या गया, पूरी कक्षा का औसत बताना है, पूरी कक्षा का। देखो 1980 तो लड़कियों का है और 1488 लड़के हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लड़कों का वेट क्या कम हो गया, तो 1488 और 1980 जब ऐड करेंगे तो 8 8 16 हासिल लगी 1, 10 4 14 हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 3468 हो गया। हमें क्या करना है, भाग देना है किसका, 60 का। 60 का हम भाग देंगे तो उसमें आप 60 का डिवाइड दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 57.8 बार ये कटेगा, तो 57.8 किलोग्राम क्या हो जाएगा इसका औसत वेट हो जाएगा पूरी क्लास का, ठीक है। क्वेश्चन 59 देखते हैं। क्वेश्चन 59 में क्या बोला गया है, बोला 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 किलोग्राम प्रति सिक्का है, चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार कितना 35 किलोग्राम प्रति सिक्का है, तो 20 सिक्के के प्रति सिक्का औसत भार कितना हुआ। यानी देखो ये कह रहा है कि 8 सोने के सिक्के हैं, ठीक है। 8 सोने के सिक्के उनका औसत भार कितना है, 20 ग्राम है, औसत भार 20 ग्राम। तो 8 का औसत भार 20 ग्राम है तो टोटल भार कितना है, 160 हो जाएगा, 160 ग्राम, ठीक है। अगर चांदी के 12 सिक्के हैं, चांदी के 12 सिक्के हैं उनका औसत भार कितना 35 ग्राम है, 35 ग्राम। तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हासिल लगी, सर 12 पंजे 60 हासिल लगी 6 और 12 3 36 36 और 6 42, 36 42 420 हो गया। पर आप टोटल ऑफ सिक्के कितने हुए, कितना 20 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 6 0 और 6 2 8 और 4 1 5, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 0 0 कटी हमारी और 27 दूनी 54 तो होता है 29, 29 दूनी 58 29, बड़ा कितना हो गया हमारा 29 ग्राम का क्या हो जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा 29 ग्राम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, देखो बोला 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58, लड़कियों के अंकों का योग 62 है, तो पूरी कक्षा का औसत बताना हमें क्या होगा। तो देखो 50 बच्चे हैं, 50 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी, इनका 46% कितना है, लड़के हैं, लड़कियां सॉरी गर्ल्स है, गर्ल्स 46% है और लड़के हैं कितने जाएंगे, बॉयज कितने जाएंगे भाई 54 हो जाएंगे, 54%, ठीक है। तो भाई 46 यार एक को निकालो, यार इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लेते हैं भाई। 50 का 46% कितना होगा, 23 होगा भाई। 50 का 10 को 2 बार, 2 का 10 को 23 बार, 23 तो ये हो गए और 27 ये हो जाएंगे, है ना। अब कह रहा है कि इनका जो औसत भार, लड़कों का औसत भार, अब लोग यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया है, लड़कों का औसत भार कितना 58, लड़कियों का कितना 62 है। तो लड़कियों का कितना 62 है, 62 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, लड़कों का कितना है 58, 58 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें सवाल को, 23 इंटू 62, 3 दूनी 6 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, इंटू 6 3 18 से लगी 1 और 6 दूनी 12 1 12 1 13, 6 8 4 12 से लगी 1, 3 और 1 4 और ये 1426 हो गया हमारा ये, ठीक है। अब 2758 की अगर बात करें, 27 इंटू 58, 27 इंटू 58, 8 7 56 हासिल लगी 5, 8 दूनी 16 16 5 21 हो गया, इंटू कितना हो जाएगा 5 7 35 हासिल लगी 3 और 5 दूनी 10 10 3 13, 6 6 3 2 5 और 1 1566, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसको अगर निकालें इसको तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, टोटल ऑफ नंबर, ठीक है। तो 1426 और ये 1566 को जोड़े तो 6 8 4 5 9 और ये 2, ठीक है। डिवाइड देना 50 से, डिवाइड देंगे कितना है 59.84, कितना है 59.84 क्या हो जाएगा, इनका औसत आ जाएगा, अंकों का औसत क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 71, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और इस टाइप का, ठीक है। चलो भाई देखो, कह रहा है एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत कितना है, 58.4 किलोग्राम है। जब 62.4 किलोग्राम औसत वाले 5 छात्र कक्षा में और शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन क्या 0.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो प्रारंभ में छात्रों की औसत संख्या कितनी थी। एक सेकंड दोबारा से पढ़ते हैं। एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम था, जबकि 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और आ गए, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 बढ़ गया, तो प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, ये बताना आपको। देखो भाई, मैं मान लेता हूं पहले जो बच्चे थे उसमें x थे, कितने थे, x थे, ठीक, x थे, उनका औसत वेट कितना था 58.4 था, ध्यान से समझना चीज को, 58.4 था। कुल वेट कितना हो गया 58.4 x हो गया कुल वेट, ठीक है, कुल वेट 58.4 x हो गया। जब 62.8 किलोग्राम औसत वाले 5 छात्र आ गए, ठीक है, ध्यान समझना कि 5 छात्र हैं, जो 5 थोड़ा सी अलग है, ये वाली लाइन अलग है, 5 छात्र हैं, उनका जो औसत वेट कितना है, औसत वेट है तुम्हारा कितना 62.8, तो इनका टोटल ऑफ वेट कितना हो जाएगा भाई, औसत ये है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 5 का से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0, 8.40 ऐसे लगी 4 और 5 10 4 14 ऐसे लगी 1 और 6 35 लगी 31, पॉइंट का एक नंबर, पॉइंट का एक, तो यानी 314, 314 हो गया। अब यहाँ कह सकते हैं अब उस ग्रुप में कितने बच्चे हो गए भाई, पहले तो x थे, अब 5 बढ़ गए, तो यानी कुल बच्चे हो गए x प्लस के 5, ठीक है। और उनका जो औसत था वो कितना हो गया, औसत था वो कितना हो गया भाई, औसत उनका 0.55 बढ़ गया, 0.55 बढ़ गया। पहले औसत इतना था, अब कितना हो जाएगा भाई 58.54 में मैं 0.55 बढ़ाता हूँ, 0.55 बढ़ाता हूँ तो कितना हो जाएगा 5, ये 9.8 और ये 58, यानी 58.95 हो गया हमारा, ठीक है, 58.95। इसके बाद अब ये ओवरऑल कितना होगा भाई, इसका अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये इसके और इनको जोड़ने के बराबर होगा ही नहीं होगा, तो मैं लिख दूंगा 58.4 x प्लस के 314 हो जाएगा नहीं भाई। इनका योग भाई, ये पहले x बच्चों का योग ये है और 5 बच्चों का योग ये है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या बराबर हो जाएगा, लेकिन औसत क्या ये रहेगा, ठीक है, औसत ये रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा भाई, पदों की संख्या ये है, औसत ये है और कुल योग ये है, तो मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लो भाई, इसको मल्टीप्लाई का चल लगा लो, तो x से करेंगे तो 58.95 x, ठीक है, और इसका इससे करेंगे प्लस के 5 5 25 हासिल लगी 2 और 5 45 45 और 2 47 हासिल लगी 4, 5 40 40 और 44 हासिल लगी 4, 5 5 25 25 और 4 29, दो पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, बराबर 58.4 x प्लस के 314, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा अलग करूंगा इनको, तो देखो इसको मैं इधर लेके आऊं 558.95 x माइनस के 58.4 x बराबर 314 माइनस के 294.75, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भाई 0.55 बचेगा, 0.55 x बराबर यहाँ से कितना बचेगा 314 में से कितना जाएगा 294.75 जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 25, यहाँ बचेगा 3 13 4 के तो 9, यहाँ 0 10 में से 1 गया तो 1, यानी 19.25 बचा यहाँ पे, 19 पॉइंट क्या बचेगा 25 बचेगा, 19.25। अब देखो भाई मेरे, अगर मैं क्या करूँ इसको सॉल्व करूँ भाई, 0.55 था इधर, 0.55 x इजिकल टू 19 पॉइंट क्या था हमारा 25 था हमारा, ठीक है। और हम क्या करें इसको, अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 19.25 बटे 0.55, पॉइंट से पॉइंट अलग कट गया हमारा, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा, काटेंगे कितना कटेगा 5 से कट रहा है हमारा, ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा, वैसे हमारा 35 बार कट रहा है, 35 बार, ठीक है, तो 35 बच्चे जाएंगे। तो पहले बच्चे कितने थे भाई, एक्स वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 35, तो पहले जो बच्चे थे वो कितने थे 35 थे, कितने थे 35 थे हमारे, ठीक है। यहाँ पे हमारा सवाल हो चुका है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे
कि ये तो पहले ही, ये 55 तो ये पहले ही आ गया भाई। अगर 55 पहले आएगा तो 19.25 कहाँ से निकालोगे? 19.25 भी तो निकालना जरूरी था। तो जैसे सोच रहे होंगे 0.55 को लेके सीधा हम कर दें, लेकिन 0.55 को निकालने के लिए भी 19.25 कहाँ से लेके आओ, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए हमें पूरा बेसिक कंसेप्ट करना पड़ा इसका, ठीक। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो भाई वीडियो का पूरी जो भी शिकायत, जो भी सुझाव हो, कुछ क्वेश्चन छुड़वाए हैं होमवर्क के लिए, सेम पैटर्न था, सेम चीज़ थी, थोड़ी संख्या ऊपर नीचे थी, ठीक है। इसको थोड़ा माइंड मत लेना और आराम से इनको करते रहे, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय हिंद।